Welcome to the Black Father. क्या आपने कभी सोचा है कि एक जोकर जो सबको हंसाता है वो कभी आपको डरा भी सकता है? चौंकिए मत, कभी कभी वो नादान सा भोला चेहरा एक डरावनी शक्ल भी ले लेता है। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी को। ये कहानी हरिओम की है, जो मध्य प्रदेश के भोपाल में SBI बैंक के मैनेजर हैं। एक दिन हरिओम को 2 दिन की सरकारी छुट्टी मिली। हरिओम ज़्यादातर अपने काम में बिजी रहता था, परिवार के साथ उसका ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था। इस बार छुट्टी मिलने पर हरिओम ने सोचा कि वो अपने बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान करे। उसने अपने दोनों बच्चों के साथ बाहर जाने का एक प्लान बनाया। वो अपने दोनों बच्चों के साथ गाड़ी लेकर निकल पड़ा। उनका प्लान था कि वो ज़ू में जाए और वहाँ खूब मस्ती करे। लेकिन जब वो ज़ू पहुँचे तो पता चला कि ज़ू बंद पड़ा है। ये देखकर बच्चों का मन उदास पड़ गया। ये उदासी हरिओम से देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि वो इतने दिनों के बाद अपने बच्चों के साथ बाहर घूमने आया था और उसका सारा प्लान खराब हो चुका था। अपने भारी मन के साथ वो तीनों घर की ओर निकल पड़े। अभी वो आधे रास्ते तक ही चला था कि उसने रोड की बगल में देखा, जंगल में पेड़ों के पास बहुत बड़े बड़े झूले दिख रहे हैं। वो ये देखकर समझ गया कि यहाँ सर्कस हो रहा है। हरिओम सोच में पड़ गया, क्योंकि वो इसी रास्ते से ज़ू की ओर गया था। तब यहाँ पर कोई भी सर्कस नहीं था। अब अचानक से इतनी जल्दी यहाँ पे सर्कस कैसे लग गया? हरिओम ने सोचा कि शायद उसने ध्यान नहीं दिया होगा। इतनी देर में बच्चों ने भी सर्कस की ओर देखा और उसमें जाने की जिद करने लगे। हरिओम ने भी जंगल की ओर गाड़ी मोड़ लिया। हरिओम देखता है कि पूरा सर्कस सुनसान खाली पड़ा हुआ है, लेकिन सर्कस में से काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, मानो जैसे वहाँ खूब सारे लोग हों। लेकिन फिर हरिओम ने इन सब चीज़ों को अनदेखा किया और टिकट काउंटर की ओर चल दिया। टिकट काउंटर में एक आदमी लाल शर्ट पहने हुए अपना सर नीचे झुकाए हुए बैठा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो कुछ पढ़ रहा है। हरिओम ने उससे 3 टिकट मांगे। उसने सर झुकाए ही टिकट दे दिया। हरिओम ने पैसे पूछे तो उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया और बोला, साहब यहाँ कोई आता नहीं, आप इसे मुफ्त में ही ले लो, हमें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। ये बोलते ही उसने टिकट काउंटर को बंद कर दिया। हरिओम को कुछ अजीब सा लगा। अब हरिओम अपने बच्चों के साथ सर्कस के टेंट की ओर बढ़ने लगा। टेंट के बाहर पहुंचते ही उसको ऐसा लगा कि जैसे अंदर काफ़ी लोगों की भीड़ है, क्योंकि लोगों के हंसने और सीटियां बजाने की आवाज़ आ रही थी। हरिओम अपने बच्चों के साथ अंदर गया तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो बहुत ही हैरान हो गया। बच्चों ने भागकर अपनी अपनी सीट पकड़ ली और वो भी जाकर वहीं बैठ गया। पर हरिओम अब भी शॉक था कि बाहर से इतने लोगों की आवाज़ आ रही थी और अंदर कोई भी नहीं है। इतने में सर्कस शुरू हो गया। जोर जोर से ड्रम और ढोल बजने लगे। सर्कस में हाथी घोड़े आने लगे और बहुत से जोकर आकर करतब दिखाने लगे। करीब आधे घंटे बाद अब सारे अंदर वापस चले गए। अब एक दूसरे जोकर की बारी आई। वो अकेला ही बाहर आया और मंच के बीचों बीच एक कुर्सी लेकर बैठ गया। वो खिलखिलाकर हंस रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो चुटकुले सुनाने वाला है। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। हरिओम और उसके बच्चे पूरे सर्कस में अकेले थे। पूरा शो केवल उन तीनों के लिए ही चल रहा था। अचानक से वो बीच में बैठा जोकर हंसते हंसते ही रोने लगा। हरिओम को कुछ समझ आता तभी वो देखता है कि पूरे सर्कस में अचानक से लोग भर गए। वो सब जोर जोर से हंस रहे थे और वो जोकर रो रहा था। ये सब देखकर हरिओम बौखला सा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके बच्चे भी उन दर्शकों के साथ हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके बच्चों को पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। हरिओम उस जोकर की तरफ देखता है। वो जोकर रो रहा था। वो जोकर रोते रोते सीढ़ियाँ चढ़ने लगा जहाँ करतब दिखाया जाता है, और वो ऊपर चढ़ते ही वहाँ से कूद गया। अब वो ज़मीन पर पड़ा था
और चारों ओर खून ही खून, पर अभी भी दर्शक हंस रहे थे। ये सब देखते हुए हरिओम भागकर जोकर की तरफ गया। उसने जोकर को उठाया और वो क्या देखता है कि उस जोकर की शक्ल पर कुछ है ही नहीं, ना ही आंख है और ना ही मुंह। जोकर ने उसका हाथ पकड़ लिया। हरिओम ने अपनी हाथ छुड़ाने की काफ़ी कोशिश की, पर वो नाकाम रहा। हरिओम चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहा था, पर कोई उसका सुन नहीं रहा था, बल्कि सारे दर्शक हंस रहे थे। वो अपने बच्चों की तरफ देखा तो वो भी चुप बैठकर तमाशा देख रहे थे। अब हरिओम डर के मारे रोने लगा। तभी वो देखता है वो जोकर अपने आप खड़ा हो गया और उसे खींचकर कहीं ले जा रहा था। हरिओम अपने हाथ छुड़ाने की नाकामयाब कोशिश करे जा रहा था। उसने देखा कि आगे एक आग की खाई है और वो जोकर हरिओम को उस आग की ओर ले जा रहा था। अब हरिओम का मुंह सूख चुका था। उसने हिम्मत भी हार दी थी। अब वो बेहोश होने के कगार पर था। तभी जोकर आग के पास जाते ही उसने हरिओम का हाथ छोड़ दिया और खुद आग में कूद गया और जोर जोर से दर्द के मारे चिल्लाने लगा। हरिओम ने साहस जुटाया और वापस अपने बच्चों की तरफ भागकर उनका हाथ पकड़ा और जल्दी से सर्कस से बाहर निकल गया। वो जैसे तैसे गाड़ी में बैठा और गाड़ी भगा दी। अब हरिओम ने राहत की सांस ली। अभी जंगल का रास्ता आधा ही खत्म हुआ था कि तभी वो देखता है कि वो जोकर हाथ में एक बोर्ड लिए एक पेड़ के सहारे खड़ा है। उसके मुंह पर बहुत ही बड़ी हंसी थी और उसके बोर्ड पर लिखा था, दोबारा ज़रूर आना। तो दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ही जल्द मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ।